बहनें, भाई बहनों, प्रेमी सज्जनों, सभी लोगों को प्रथम सबसे पहले मैं आज इस जो पुण्य घड़ी है गुरु पूजा की, व्यास पूजा की, इस शुभ अवसर की खुशियों में मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई कहना चाहूँगी और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि पुण्य पूंजी बिना मिले न संता। ऐसे शुभ अवसर, शुभ घड़ी, शुभ संगत, ऐसा माहौल जब कल की जो पुण्य उदय होता है तभी हम मनुष्यों को ये सुलभ होता है। इसका मतलब आज आप हम सभी लोग यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों के छत्र छाया में हैं, तो शायद हमारे भी कल की कुछ पुण्य उदय होंगी। इसीलिए आज हम लोग श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों के छत्र छाया में हैं। तो दोबारा फिर से सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना और गुरु पूजा की बहुत बहुत बधाई। सतलोक आश्रम में, हमारे भारत देश के सतलोक आश्रम मुरादनगर में बहुत बड़ा आश्रम है। वहां पर स्वयं फिजिकल रूप में श्री गुरु महाराज जी साक्षात रूप में कल से सभी भक्तों के साथ इस महापर्व को मना रहे थे। इसीलिए मैं बोल रही हूं, आज फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। कल का प्रोग्राम था, अनेकों संत महात्माओं का पावन जो विचारों को हम श्रवण कर रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के दीवान फैमिलियों के जो पावन पवित्र विचारों को हम श्रवण कर रहे थे। और आज भी, और आज आखिरी दिन था, आज तो आरती भी हुई, मालिक ने सबको आशीर्वाद दिया। और आज माता जी का और महाराज जी, विभू जी महाराज जी का प्रवचन कल से हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्योंकि सबसे भक्तों के लिए ये जो गुरु पर्व है, गुरु और शिष्य का परंपरा सदैव से जो चला आ रहा है, चला आया हुआ है और आज तक भी हम लोग मान रहे हैं। और सबसे भक्तों के लिए, चेलों के लिए, शिष्यों के लिए ये सबसे बड़ा महापर्व है, पवित्र पर्व है। इससे बढ़ करके भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए दूसरा और कोई पर्व नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा पर्व है भक्तों के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल तक हम लोग तिरपाल तांग करके धूप में, बारिश में बाहर पर इस प्रोग्राम को मनाते थे। और कैसा रहा होगा इतनी धूप में, हम अंदर है फिर भी हम कह रहे कि बहुत गर्मी नहीं। और कैसा रहा होगा आप लोग अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की प्रेरणा, आप लोगों की भक्ति, आप लोगों की प्रेम से, श्री गुरु महाराज की कृपा से आप लोगों की पुकारों को और 6 महीने के अंदर ही अंदर पिछले दिसंबर में ये स्टार्ट हुआ था और अब ये पूरा फाइनल हो गया, फिनिशिंग सब कुछ हो गया मालिक की कृपा से। और इसी बार हम लोग इस एक सुंदर सत्संग हॉल के प्रांगण में बैठ करके और इस पर्व को मना रहे हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले इस रूप में हम गुरु पर्व को ही मना रहे हैं, तो गुरु महाराज की कृपा। तो इस बार गुरु महाराज जी के प्रोग्राम होते होते
रुक गया क्योंकि हर घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसीलिए मालिक को समय नहीं मिल पाया। तो जो भी जा सकते आप लोग जाएं, मालिक की आज्ञा हुई तो शायद हम लोग भी जाएंगे भाई जी लोग। तो इसीलिए तो नेक्स्ट ईयर जो आने वाले साल श्री गुरु महाराज जी का पदार्पण होगा, फिजिकल रूप में हम लोग आनंद लेंगे, सेवा करेंगे तन से मन से धन से। तो अब मुझे लग रहा है पहली बार हम इतने, अगले बार तो छोटा ही पड़ जाएगा, हॉल भी छोटा पड़ जाएगा मालिक की कृपा से। नहीं तो मालिक से हम प्रार्थना कर सकते हैं इससे कि हमारे पास जगह की कमी नहीं है। हमारा 4 एकड़ का जगह है, एरिया है आश्रम का, तो हम इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो भक्तों के ऊपर है, मालिक देखेंगे अपने आप बोलेंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमें बहुत ये मालिक की कृपा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों की इतनी संख्या में देख करके, पा करके, आप लोगों के बीच में मुझे अपने आप को मैं पा करके, नहीं कितनी हमारे जिज्ञासु भाई बहने माता पिता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे भक्त लोग कल से लेट ब्रिज से कल से भक्त लोग पहुंच करके और सब सेवा कर रहे थे भंडारों में, और यहाँ सब कुछ, और सभी लोगों के ऊपर मालिक की दया हो। अब मैं थोड़ी सत्संग की तरफ जाऊंगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और ये व्यास पूजा भी हम सुन रहे थे, सभी भक्तों ने अपने अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। मैं भी उन्हीं विचारों को रखने जा रही हूँ, क्योंकि बात तो वही है, उसी को हम दोहराते रहते, रिपीट करते रहते हैं। तो ये व्यास पूजा कब से चला आ रहा है कि व्यास जी का, ऐसे महान संत का पदार्पण इस भूलोक में, इस संसार में पदार्पण हुआ था। तो इसीलिए कि हम व्यास पूजा को मनाते हैं कि व्यास जी का ये बर्थडे का दिन है, जन्म का दिन है, इसीलिए। और व्यास जी ने शास्त्रों को रचा। मैं इतनी लंबी चौड़ में नहीं जाऊंगी, आप लोगों को मालूम है नहीं। तो इसीलिए जो अच्छा कार्य करती है संसार में आकर के, शुभ कार्य करती संसार में आकर के, जो लोगों के उत्थान के कार्य करती हैं, समाज के उत्थान के कार्य करते हैं, उनका हमेशा ही पूजा हुआ। वर्क इज वर्शिप। इसलिए संतों ने कहा पूजा कर्म की होती है, हमारी शक्ल की, हमारी ब्यूटीफुल की, हमारी हैंडसम की, हमारी धनवान की, हमारी चतुराई की पूजा नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, वर्क कर्म का पूजा होता है। वो संतों ने संसार में अच्छा कर्म करके गए, उनका शरीर तो नहीं है आज, ले शरीर तो जिसका जन्म उसका मरण हो जाता है, लेकिन उनकी जो कीर्ति है, उनका जो कर्म है, उनकी जो महानताएं हैं, उन्हीं की पूजा होती है। नहीं, उन्हीं की पूजा होती है। तो व्यास जी ने जो कर्म किया, लोगों के लिए जो इतिहास रचा, ज्ञान के बातों का उन्होंने प्रचार किया, ज्ञान के बातों को रखा समाज के बीच में, उनका ही आज पूजा है। तो व्यास जी जिस रूप में प्रकट हुए थे वो रूप तो नहीं है, वो तो हमारी भी एक दिन समाप्त हो जानी है, लेकिन उनकी महिमा, उनकी कर्म, उनकी जो महानता, वो आज भी हम नहीं भुला पा रहे हैं। नहीं, आप भी भजन में सुन रहे थे, भूल से भी हम भुला नहीं पाएंगे, ऐसा आप सुना रहे थे। ऐसे ही उनके कर्म को भूलना भी चाहेंगे, नहीं भूल सकते हैं। तो इसीलिए व्यास जी के जन्म के उपलक्ष्य में आज व्यास पूजा को मनाती हैं। और उन्होंने सभी को एक गुरु बन करके ज्ञान दिया, जो ज्ञान देते हैं, जो एक शिक्षक होकर के शिक्षा बांटते हैं, तो उनका पूजा होती है। तो उन्होंने गुरु बन करके उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। तो तब से ये गुरु शिष्य का परंपरा चला आया, और आज भी हम लोग एक कदम भी गुरु के बिना नहीं आगे बढ़ सकते हैं। हर कर्मों के लिए हमें गुरु की आवश्यकता ही होती है। सबसे पहले गुरु तो हमारे लिए, बच्चों के लिए माता पिता होते हैं। नहीं, माता पिता होते हैं। पहले बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही मम्मी की शक्ल को देखती है, नहीं, और मम्मी की शक्ल को देखती है, फिर पिता, फिर अपने रिश्ते नाते जो भी है अपने
सब फैमिली से उनका मुलाकात होता है, नहीं? तो इसीलिए सबसे पहले हमारी गुरु तो माता पिता होते हैं। तो बच्चों के लिए माता पिता सबसे पहले गुरु और माँ जैसी शिक्षाएं देती है वैसे ही बच्चे आगे मतलब वो ग्रो होते हैं, बढ़ती हैं, और वैसे ही उनका विचार होता है। फिर पिता फिर जैसे उनको शिक्षा देती हैं फिर वैसे ही वो शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कहती है कि माता पिताओं को जन्म देना ही धर्म नहीं माना जाता है, कि माता पिताओं को जन्म देने के बाद उनको कर्म भी देना चाहिए। और कर्म क्या है? कर्म तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर बुरा कर्म करेंगे तो वो भी अपने जीवन को नरक में बना देती है। और आपने जिस ख्याल से बच्चों का जन्म दिया और आप माता पिताओं का भी सिर को नीचे कर देते हैं। कर्म तो भी है, कर्म अकर्म भी कर्म। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वो कर्म जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो फल तस फल चाखा। कर्म वो करे जो अच्छा कर्म करे, और अच्छा कर्म करने के बाद वो बच्चे अपना भी जिंदगी को सुधारे और समाज से भी बने, संत बने, कोई भी संसार में कोई भी अच्छा कार्य करे, गुरु भक्त बने, देशभक्त बने, और श्रवण कुमार के जैसे पितृ भक्त मातृ भक्त बने, अच्छा कार्य करे, नहीं? और माता पिता को भी गर्व होता है हमारे बच्चे हैं और उनका भी जिंदगी सफल हो जाता है। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है जब मालिक की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। इसलिए भगवान राम भी तो कहती है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, नहीं? बड़े भाग्य से हाथी तन पावा नहीं कहा। इतना बड़ा हाथी नहीं, इतना बड़ा वेल मछली सागर में रहते, उनके लिए नहीं कहा। गौ माता को माँ कह के हम दूध पीते हैं, लेकिन बहुत बड़े भाग्य से गौ माता जी को गौ माँ का जन्म मिला नहीं कहा, नहीं? क्योंकि एनिमल्स तो एनिमल्स है, बेचारा कर्म ऐसा था। भगवान क्या करे, जो हम करते वही तो हमें देते हैं ना, वापस करते हैं। तो क्या कहा, भले हम अनपढ़ हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, जैसे भी हैं, नहीं? जैसे भी हैं, लेकिन मानव के लिए कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पढ़े लिखे तन पावा नहीं कहा, बहुत अच्छा तन पा नहीं कहा, क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन का मतलब हम सभी लोग आ गए। तो इस तन को पाने के लिए देवी देवता भी भगवान से याचना करती हैं, नहीं? और जो हम देवी देवता की पूजा में खड़े रहते हैं, लेकिन देवी देवता भी आपको जो जिंदगी मिली वो जीवन पाने के लिए देवी देवता भगवान से याचना करते हैं। तो आप ही सोच लो, आपको कितनी बड़ी सुंदर तन मिला है, भगवान की कृपा हुई है, नहीं? अगर इस कृपा को भूल गए, याद है तो आवाज है, भूल गया तो मैंने नहीं कहा, आपको पता है ना, अब जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब जो बची हुई जिंदगी को बर्बाद नहीं करनी है। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बची हुई थोड़ी सी जिंदगी, ये भी बर्बाद ही बर्बाद है। यहाँ हम बहाना नहीं कर सकते, हम गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं, काम करते हैं, टाइम नहीं मिलता है, बहाना कुछ भी कर लेंगे। यहाँ जितनी भी बहाना बना लो, वहां बहाना चलता नहीं है। देखने वाले हजारों आंखों से देख रहे हैं। संत महात्मा उनको क्या पता बेचारे गृहस्थी का क्या होता होगा झमेला। आप जैसे बोलेंगे वो तो वैसे ही मान लेंगे, नहीं? लेकिन उससे हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। दुनिया देखे न देखे मगर खुदा तो हजारों आंखों से देखता होगा, वो तो देखता ही है, जवाब तो उसको देना है, नहीं? तो इसीलिए संसार का काम धंधा हो ही रहा है, होता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब तक हम हैं। इसीलिए जब जब महापुरुष आते हैं तो गुरु के रूप में आकर के ज्ञान का प्रचार करते हैं, क्योंकि भगवान का हम भक्ति तभी कर सकते हैं, असली भक्ति जो है, सच्ची भक्ति जो है तभी कर सकते हैं जो हमारे जीवन में गुरु महाराज जी आते हैं। और गुरु महाराज जी, गुरु सतगुरु का मीनिंग क्या है? सत का मतलब जानते हैं, ट्रूथ है, सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता। बोले आनंद कंद भगवान की जय।
कोई झपकी ले रहे हैं इसीलिए, कोई झपकी ले रही है इसीलिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मैं किस विषय पे सुना रही थी? सत्कार। कितनी अच्छी बात है, गुड जॉब। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता लोग हैं, नहीं? ध्यान से आप लोगों ने श्रवण किया कि जो सत्य का मतलब ट्रूथ होता है और सत्य का नाश कभी नहीं होता है, देखा भी नहीं जाता। देखो तो नजर ना आए गोरा है कि काला है, उसका रंग गोरा है कि काला है, नहीं? वो सत्य है, वो सत्य है, सच है, और वो निराकार दिखाई नहीं देता है, नहीं? अदृश्य, अदृश्यमान नहीं हो। हम लोग दृश्यमान सब दिखते हैं लेकिन वो दिखते भी नहीं। लेकिन कभी कभी जब आवश्यकता पड़ती है दुनिया को, जब जरूरत होती है दुनिया को, तो प्रकट हो जाती है, नहीं? प्रकट हो जाती है और हो करके कभी राम जैसे बन के, कभी कृष्ण जैसे बन के, और कभी महावीर स्वामी, कभी बुद्ध जैसे, कभी नानक साहब जी जैसे अनेक, मुझे नाम भी सब संतों की नहीं आ रही है, उस सब संतों के रूप में प्रकट होकर के अजन्मा प्रभु और नाना प्रकार की लीलाओं को करते हैं। लीलाओं को करके और हमें खुशियां देना चाहते हैं, हमारा कल्याण करना चाहते हैं, और ताकि बार बार इस दुनिया में ना आना पड़े, दुखों को ना भोगना पड़े। और लीलाओं को करके, ज्ञान दे करके, और हमें जो मुक्ति का जो रास्ता है उसको दिखा करके, फिर वो अदृश्य प्रभु जो दृश्यमान होते फिर अदृश्य हो जाते हैं। जिसका कभी जन्म नहीं होता, जन्म लेते हैं, फिर वो कहां गायब हो जाते हैं, नहीं? ऐसे महान पुरुष जो अजन्मा, अदृश्य, अविनाशी, कभी जिसका नाश नहीं होता। आपका तो नाश होगा, मेरी भी नाश होगी। भगवान भी जब इस रूप में दृश्यमान होते हैं, भगवान राम भी मनुष्य के रूप में थे, दशरथ महाराज जी के पुत्र थे, राजकुमार थे भगवान राम। लेकिन जब उन्होंने जन्म लिया, अपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, तो लीलाओं को समाप्त करके फिर अपने अदृश्य रूप में फिर वो विलीन हो गए। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक कारागार में जन्म लेके लीलाएं की, और फिर वो दृश्यमान होकर के अदृश्य हो गए। ऐसे सब महापुरुष, नहीं? वो शक्ति वो आकर के संसार में फिर हमें उस ज्ञान को बताती है जो हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। इन आंखों से जो जितने भी जो भी दिखाई देने वाली चीजें वस्तुएं होती है वो नाश हो जाती है, नहीं? लेकिन जो कभी दिखाई नहीं देता है वो, उसका कभी नाश ही नहीं होता। जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, नहीं? और उसे क्या कहते हैं, उसको कौन से आंख से हम देख सकते हैं? कहते हैं डिवाइन आई से। डिवाइन आई का मीनिंग जिसका कभी नाश नहीं होता है, नहीं? और जो डिवाइन आई से देखते हैं वो भी आई नहीं नाश नहीं होता, और दिखने वाली भी नाश नहीं होता, जिसे थर्ड आई कहते हैं। जैसे हम दो आंखें हैं ना, दो आंखों से सब दिख रहे हैं, मुझे खुशियां हो रही है, आप लोगों को मैं देख रही हूं, नहीं? लेकिन उस शक्ति को इस आंखों से मैं नहीं देख सकती। उस शक्ति को देखने के लिए तीसरा आंखें जो है ना, जिसे डिवाइन आई का, जो थर्ड आई कहा, जो तीसरा नेत्र कहा, जो भगवान शिव जी के हम देखते हैं तीसरा नेत्र, नहीं? तीसरा नेत्र से उन्होंने भस्म किया था, तो भस्मासुर को, तो नेत्र हमें खोलना होगा। कैसे खोलेंगे? वही अजन्मा प्रभु जन्म लेकर के वही टेक्निक हमें बताती है, वही ज्ञान सिखाते हैं, अंदर जाने की रास्ता दिखाते हैं। दोनों आंखें बंद करो और जो तीसरा आंखें को खोलो। जब बाहर की पट बंद हो जाती है तब अंदर की पट खोल। जो अंदर की पट खुल जाती है, पट मतलब धोखा, दरवाजा, वो खुल जाती है, तो उससे हम डिवाइन जो प्रभु को देख सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट उसका कभी, उसी डिवाइन लाइट के प्रभाव से सब लाइट काम कर रही है, नहीं? ये लाइट से हम भगवान को उजाला नहीं देख सकते, नहीं दिखा सकते, नहीं?
ये तो अब संसार में है तो ये सब भगवान की कृपा से, लेकिन वो चाहे तो खत्म हो सकता है। उसी की कृपा से ये लाइट जल रही है और वो हमारी अंदर है। तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे करो प्यार जगत में कोई नहीं पराया।